हेलो, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग एमएस एक्सेल के सेकंड क्लास लेते हैं, क्लास 2 हम लोग लेते हैं। आज इसमें इम्पॉर्टेंट हम फंक्शन बताएंगे, कुछ फंक्शन आपको बताएंगे। आप मेरे चैनल को देख तो रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि ये जरूरी इन्फॉर्मेशन है आपको, जितने भी फ्रेंड हैं उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन जाए। चलिए अब हम लोग देखते हैं एमएस एक्सेल के कुछ फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन है हम लोग का सम, SUM, सम। जैसे कि आप नाम जान रहे हैं, सम मतलब होता है हम लोग को ऐड करना, जोड़ना। तो जब भी हमको एमएस एक्सेल में किसी दो नंबर को जोड़ने का जब जरूरत पड़ता है या टू सेल को जब जोड़ने का जरूरत पड़ता है तब हमको एमएस सम फंक्शन का हम यूज करते हैं, सम फंक्शन का हम यूज करते हैं। एड सम नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल। इसका स्टार्ट कैसे करते हैं, फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, इज इक्वल टू सम D1 D3। ये D1 और D3 जो है ये आपका रेंज है, सेल का रेंज है। जो भी सेल को आपको जोड़ना है, जैसे कि ये हमारा 5 सेल है, ये हमारा 5 सेल है, ये पांचों सेल का जो डाटा को हमको अगर जोड़ना है तो इसको मान लीजिए कि हम D1 लिखते हैं और इसको D5 लिखते हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू देंगे सम, रेंज हो जाएगा हमारा D1 टू D5। रेंज हमारा क्या हो जाएगा, D1 टू D5। तो D1 से लेके D5 तक का जो डाटा होगा, जो भी नंबर होगा वो हमारा इस कॉलम पे ऐड हो जाएगा, इस कॉलम पे हमारा ऐड हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि रिजल्ट बनाते हैं हम, कोई टेबल पे रिजल्ट बनाते हैं, इसमें हमको लास्ट में टोटल करना है 5 सब्जेक्ट का नंबर को, 5 सब्जेक्ट का नंबर को किसी स्टूडेंट का। तो यहाँ जब हमको टोटल करने का जरूरत पड़ेगा तो इज इक्वल टू करके सम, और जो हमारा सेल का जो रेंज होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का जितने सब्जेक्ट का हमको टोटल करना, उसका रेंज अगर हम डाल देते हैं तो हाँ यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, टोटल नंबर आ जाएगा, हमारा टोटल नंबर आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड हम देखते हैं वी लुकअप। वी लुकअप क्या करता है, फाइंड द वैल्यू इन अ टेबल एंड रिटर्न रिलेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनदर कॉलम। इट्स यूजफुल फॉर कंपेयरिंग और कंबाइनिंग डाटा फ्रॉम डिफरेंट लिस्ट। बहुत सारा बड़ा जब लिस्ट रहता है तो उसमें से एक पर्टिकुलर डाटा, एक पर्टिकुलर टेबल का इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हम वी लुकअप फंक्शन का यूज करते हैं। इसको भी हम इज इक्वल टू डाल के वी लुकअप करेंगे और जिस डाटा का, जिस पर्टिकुलर सेल का हमको इंफॉर्मेशन निकालना है उसको हम यहाँ लिखेंगे तो वी लुकअप फंक्शन हमको उसका रिजल्ट दे देगा। नेक्स्ट हम फंक्शन देखते हैं काउंट। काउंट फंक्शन क्या करता है, काउंट द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट कंटेन नंबर। ये क्या करता है कि जितने भी आप रेंज दिए हैं इसका फंक्शन क्या होगा, इज इक्वल टू काउंट। ये क्या हो गया, फिर से हमारा ये रेंज हो गया। तो किसी भी टेबल पे जब हम इज इक्वल टू काउंट और रेंज देते हैं तो जितने भी नंबर हैं, जितने भी आप रेंज दिए हैं उसमें से जितना सेल है उसको काउंट करके वो दिखा देगा, उसको काउंट करके ये फंक्शन क्या करेगा, दिखा देगा, शो करेगा आपको। ठीक है, कॉनकनेट। कॉनकनेट फंक्शन क्या करता है, दो सेल को जोड़ देता है, दो सेल का डाटा को जोड़ देता है। जैसे कि यहाँ पर एक सेल पे लिखा हुआ है दीपा और एक सेल पे लिखा हुआ है श्री, ये दो डिफरेंट सेल पे है, ये D1 और ये D2। तो इज इक्वल टू और कॉन्कनेटेड करके D1 और D2 अगर यहाँ हम डालेंगे तो नेक्स्ट हमारा कॉलम पे दीपा श्री ऐड करके लिखा जाएगा, दीपा श्री ऐड करके लिखा जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि दो कॉलम का, दो सेल का जब हम डाटा को मर्ज करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, कॉन्कनेट करना चाहते हैं तो हम इज इक्वल टू कॉन्कनेट और सेल का रेंज देते हैं। सेल का क्या करते हैं, रेंज देते हैं, जिससे कि दो सेल का जो इंफॉर्मेशन है वो हमारा जुड़ जाता है, वो हमारा मर्ज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है काउंटा। काउंटा फंक्शन क्यों यूज करते हैं, काउंट हम यूज कर लिए। अब काउंटा काउंट्स द नंबर ऑफ सेल दैट आर नॉट ब्लैंक इन अ गिवन सेट ऑफ वैल्यू। जैसे कि एक टेबल हमारा बना हुआ है, इसमें हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ सेल हमारा है, जिसमें हमारा सारे सेल पे इंफॉर्मेशन नहीं है, उस सेल पे हमारा इंफॉर्मेशन है।
तो ये काउंट करके आपको दे देता है कि इतने बड़े टेबल पे हमारा 3 जो सेल है उसमें हमारा डाटा अवेलेबल है, जो कि ब्लैंक नहीं है। ये जो ब्लैंक नहीं रहेगा सेल उसको काउंट करके काउंटा आपको दे देता है, इसको काउंट करके आपको काउंटा दे देता है। इसका फंक्शन होता है इज इक्वल टू काउंटा, और जो सेल आप जो जहां से रेंज देना चाह रहे हैं आप वहां का रेंज, आप टेबल का जो भी रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक का देंगे सेलेक्ट करके, तो वो आपका रेंज लेगा। उसमें से जो नंबर ऑफ सेल जो आपके फील्ड हैं जिसमें डाटा अवेलेबल है उसको निकाल के उसको काउंट करके ये काउंटा देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम और फंक्शन समझेंगे एमएस एक्सेल का। एमएस एक्सेल के बारे में और हम डीपली जानकारी लेंगे। आप प्लीज मेरे चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए साथ में, और एमएस एक्सेल की सारी जानकारी आप इसी तरह लेते रहिए। चलिए, थैंक यू।